Let's My Trend Twister. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ बाल यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक नया आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि धरने के पहले दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास यूपी के एक डिप्टी सीएम का फोन आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक मैं आकर पानी न पिलाऊं तब तक धरना मत खत्म करना। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उन्होंने बीमारी के कारण इस्तीफा नहीं दिया था। धनखड़ ने कहा कि मैंने कभी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरती और न ही ये कहा कि मैं बीमार हूं। धनखड़ ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि कुछ लोग इन बातों को लेकर जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर ट्रंप, नेतन्याहू और जेफरी एप्स्टीन का रोबोट होने का आरोप लगा दिया। खेड़ा ने सवाल उठाया है कि आखिर किसके इशारे पर एप्स्टीन ने अनिल अंबानी से मिलने की कोशिश की। दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले। राहुल गांधी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की इजराइल यात्रा पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा है कि आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांस एंड सिंग कर चुके, अब की बार वहां किसके इशारे पर देश के हितों के खिलाफ सौदा कर लौटे। भाषण में 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना अपने कैबिनेट से पूछे नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया।
सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? दो कारण है भाइयों और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस है, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूँ। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस। अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जाता है। ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूँ। एप्स्टीन यौन शोषण कांड की जांच के बीच सोशल मीडिया पर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का कथित ओपनिंग स्टेटमेंट तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिंटन ने दावा किया है कि उन्होंने कभी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की, उनके निजी बीमा पर सवाल नहीं हुई और उनकी आपराधिक गतिविधियों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने जांच समिति से अपील की है कि अगर मामला गंभीर है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाकर गवाही दिलाई जाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में एक दिहाड़ी मजदूर शाहिद को खाली जमीन पर नमाज पढ़ते हुए अरविंद शर्मा द्वारा पीटता दिखाया गया है। श्रीनेत ने लिखा कि उत्तराखंड में दिहाड़ी मजदूर करते हैं, वे नमाज पढ़ रहे थे, तभी अरविंद ने धक्का दिया, थप्पड़ मारे, लाते मारी, डंडों से पीटा और भद्दी गालियां दी। उन्होंने धामी सरकार से मूक दर्शक न बने रहकर अरविंद को गिरफ्तार करने की मांग की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हमले का दावा किया है। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने 15 पाकिस्तानी चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, बाकी जिंदा पकड़े गए। न्यूज इंडिया चैनल में हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चैनल के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा कर कहा कि संस्थान छोड़ दो, नहीं तो सैलरी एडिटर इन चीफ राणा यशवंत से ही वसूल लो। राणा यशवंत ने इसे पूरी तरह गलत बताया है, जबकि शैलेंद्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइनिंग की लिस्ट भेज, नाम देगा बेटा कहाँ? हमने उन लोगों को ऑफर लेटर दे रखे हैं। वो राणा सर ने अपने आप से यूज कराया था, ना उनकी अभी डॉक्यूमेंट पूरे हुए, ना सैलरी पूरे हुए, पर वो संस्थान में आ रहे हैं। मेरा इन सब संस्थान के लोगों से संस्थान के लोगों से निवेदन है, आप लोग जितने दिन से भी आ रहे हो, जिम्मेदार आप खुद होगे। आगे भी आप नौकरी करोगे तो जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। संस्थान आप लोगों को कोई सैलरी नहीं देगा, संस्थान आपको कोई सैलरी नहीं देगा, ना खुद देगा। अगर आप आओगे तो आपकी जिम्मेदारी राणा यशवंत जी की है, सैलरी लेनी है उनसे लेना, मेरे से कोई लेना देना नहीं, संस्थान है कोई लेना देना, क्योंकि ना तो आपका एचआर में कोई लेना देना है, ना हम एचआर से कुछ हमने कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ये गलत है। और राणा जी जिम्मेदार है, क्योंकि राणा जी ने जिससे ज्वाइनिंग करी है, राणा जी को मैं लगातार कह रहा हूँ, राणा जी पेपर अपनी करा दो, आप अपनी मर्जी से कर बैठो, सबके डॉक्यूमेंट से सब सही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं करी, संस्थान ने सिंगल ज्वाइनिंग करी, राणा यशवंत जी ने अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग करी है। राणा यशवंत जी मेरे एचआर ने किया है, कोई एचआर आपका है नहीं, तो ये सारे ऑफिसर। टेन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.